जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। किस पे बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। जी चलिए आइए देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। पहला रूल देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 दिया हुआ है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका आता है ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। तो हम लोग इनका यूज़ देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, ईच ऑफ द बॉय, यहाँ पे देखिए बॉय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बॉयज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे बॉयज़, क्या होगा? बॉयज़, उसकी जगह पे बॉयज़ होगा। तो देखिए, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोट बुक। अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर ईच, आइदर, नाइदर, एनी के लिए हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बताया गया है ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है ईच, यहाँ पे ईच ऑफ सही है, हैज़ का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हो रहा होगा, लेकिन ये दियर का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए हिज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज ओन बुक। अब ध्यान दीजिए, प्लूरल नाउन के या प्रोनाउन के पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन मीन्स नाउन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? देखिए, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, ईच हो तो के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। ठीक, ईच का प्रयोग। ध्यान दीजिए, वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। तो ध्यान दीजिए, वी हैव ईच यहाँ पे गलत हो जाएगा। वी हैव ईच यहाँ पे कह रहा है ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यूज करना है। अगर ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रखेंगे। जैसे देखिए, वी ईच, ये सही है, वी ईच हैव, ठीक है, एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, ये आपका सेंटेंस सही है। ऐसे वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ये वी है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। वी है इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? हैव का प्रयोग किया गया है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 4 में दिया हुआ है बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ऑल ऑफ टू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ टू स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा? बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स, क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बोथ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। बोथ के लिए हम लोग नाइदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइदर का। बोथ की जगह पे हम लोग नाइदर का यूज कर लेते हैं। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, ये गलत हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग रूल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इतने ही रूल थे। नाउ वी सी यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो डिफिनिट नाउन के लिए नहीं यूज होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं।
रूल नंबर 1 ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1, जैसे यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस में वन, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है। प्रोनाउन से संबंधित सवाल, क्वेश्चन टैग अध्याय से भी आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन टैग वाले में देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रोनाउन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग फिर अगले वीडियो में प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच के। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।